Hello everyone. Now today I am taking chapter number 3, squares and square root of R.S. Agarwal book. So first of all, going on to the square and square root, we must know that what is the squares. Square numbers. So first the square, the number is multiplied by itself. Any number is multiplied by itself. अगर हम किसी नंबर को खुद मल्टीप्लाई करें, वो नंबर उससे मल्टीप्लाई करें, तो it is known as the square. For example, we are having a given number x. So when we multiply by x, then it becomes a x square. Suppose taking one more number a. So when a is multiplied by a, it becomes a square. इसलिए स्क्वायर्स जो हुआ तो द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ. कोई भी नंबर उसको खुद से मल्टीप्लाई करने के लिए जो खुद से उसे मल्टीप्लाई करें तो इट इज नोन एज द स्क्वायर. फॉर एग्जांपल x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, a इंटू ए स्क्वायर. सपोज आई एम टेकिंग अ नंबर 3, तो 3 इंटू 3 इट बी अ 3 स्क्वायर. और सिंप्लीफाई कर लो, इज 9. अब ऐसे ही देखो इसमें स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट है. देन इसके बाद आया परफेक्ट स्क्वायर्स. जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर इफ इट इज द सम और इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर. मतलब कि कोई भी नेचुरल नंबर उसे परफेक्ट स्क्वायर तब होता है जब ये जो होता है स्क्वायर होता है किसी अदर नेचुरल नंबर का. जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 1 है तो 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 का ही होता है. 4 है तो देखो 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर. मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2. A number is multiplied by itself, it is known as the square, and square of 2 is a 4. The same example, 9 is the square of 3, 16 is the square of 4, and also taking 25 is the square of 5, and so on. अब कितने भी नंबर ले लो ऐसे 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, 7 का स्क्वायर 49. तो so many numbers are there. तो फिर देखो स्क्वायर से बताना आपको स्क्वायर कोई भी नंबर, द नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ इज नोन एज द स्क्वायर. एंड परफेक्ट स्क्वायर, अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर. मतलब किसी भी नेचुरल अदर नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता है तो वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होता है. और देखो परफेक्ट, अब देखो नोट देखो यहाँ पर एक ये है कि अगर अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज, कोई भी अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है ना तो ये हमेशा एक्सपेक्ट होगा एज अ प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स. जो हम उसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे ना तो उसके जो फैक्टर्स होंगे वो पेयर में होंगे, हमेशा इक्वल फैक्टर्स होंगे पेयर में. फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग 196, तो 196 को हमने यहाँ पर प्राइम फैक्टराइज किया तो इट बिकम्स, देखो यहाँ पर 2 9 द 18 एंड 2 8 द 16, देन आफ्टर अगेन 2 2 4 द 8 एंड 2 9 द 18, देन 7 7 द 49 एंड 7 ऑल्सो 1. तो इट 196 क्या हुआ आपका? 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7. इट मीन्स इट इज द स्क्वायर ऑफ 2 and it is the square of 7. 2 multiplied by 7 whole square. The means 7 to the 14. It means 196 is the square of 14. So now class, देखो अब after the introduction, now I am taking exercise 3A which is based on the simple exercise, and by the prime factorization methods we have to check either the given number is the perfect square or not first, and if it is the perfect square of the any other number, then whose square is the given number is also given. So now I am taking just first questions of exercise 3A. In this questions we have given here, using prime factorization method find which of the following numbers are perfect square. So there are so many parts there. So just I am taking the two parts 441 and 4225. तो first देखो हमें इसे चेक करना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ये परफेक्ट स्क्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग, ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है. तो क्या करेंगे देखो इसमें हम, जैसे 441 है तो सबसे पहले हमने क्या किया 441 के लिए कि बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन. तो आप 441 के प्राइम फैक्टर करोगे. अब तो देखो यहाँ 1 है तो 2 से तो जाएगा नहीं. 4 and 4 8 and 1 9, 3 से चला जाएगा ये. 3 1 द 3, कितना बचा 1, 14 हो गया. 3 4 द 12 एंड 3 7 द 21 ऑल्सो. फिर 3 से 3 4 द 12, 3 9 द 27, अब 7 7 द 49 एंड 1. तो इट मीन्स 441 के आपने प्राइम फैक्टर जो किए कितने आ गए? देखो यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स इसके 3 into 3
एंड 7 इंटू 7। अभी आपको बताया था एक पेयर फॉर्म में है नहीं है, पेयर फॉर्म में है। अगर पेयर फॉर्म में है तो यस इट इज द परफेक्ट स्क्वायर, मीन्स 3 इंटू 7 स्क्वायर आ गया परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये कहता कि किसका है, हु स्क्वायर द गिवन नंबर, तो हम कहते थे 21 का स्क्वायर है। इन द सेम एज इट इज आप इसे भी कर सकते हो। देखो बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन, पहले इसके 4 2 2 5 के प्राइम फैक्टर करिए और प्राइम फैक्टर्स करेंगे आप। तो पहले देखो स्मॉल नंबर 2 से जाएगा नहीं, 3 से चेक करो, 5 and 2 7 and 2 9 and 4 13 नहीं जाएगा। मिनिमम नंबर 5 8 द 40, कितना बचा 2 5 4 द 20 5 5 द 45, अगेन 5 1 द 5 3 34 5 6 द 30 4 5 9 द 45। अब देखो 169 किसे जाता है, ये देखो 7 से नहीं जाएगा, 8 से सीधा 13 के टेबल में आता है। 13 1 द 13 एंड 13 3 द 39। मीन्स इसके फैक्टर आ गए आपके 5 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 13। अब देखो ये भी स्क्वायर है, 5 इंटू 13, यस यहां हम लिख सकते हैं यस इट इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर। इट इज द परफेक्ट स्क्वायर लिख सकते हो, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। और अगर ऐसा नंबर होता, सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया आपका सीधा सीधा 90, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है हमें चेक करना है। तो आप पहले 90 के फैक्टर करोगे, तो 90 के फैक्टर क्या करेंगे आप, पहले 2 से 2 4 द 8 2 5 द 10 एंड आफ्टर दैट 3 15 देन 3 5 द 15 5 1 द 5। मीन्स 19 के प्राइम फैक्टर्स आपके ये आ गए। क्लियर। अब यहाँ पर तो 3 का तो स्क्वायर है बट 2 and 5 आर अलोन, तो ये स्क्वायर तो है नहीं किसी नंबर के, तो इसलिए इट इज नॉट, ये नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर हाँ ये भी किसी नंबर का स्क्वायर होता, अगर ये एक 2 भी होता और एक 5 और होता, तो हम कह सकते थे 90 का स्क्वायर। बस यहाँ है नहीं, इसके जितने प्राइम फैक्टर्स हैं अगर वो स्क्वायर फॉर्म में आ रहे हैं पेयर इस तरीके से, तब तो हम कह सकते हैं देखो यहाँ पर ये 5 30 पेयर में फॉर्म में आ रहे हैं, तब तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब देखो एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, इसने कहा है शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, नंबर इज द परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑल्सो फाइंड नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर। तो सीधी सी बात है, बिल्कुल सेम एज इट इज करना है आपने प्राइम बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले तो हमें शो करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। फर्स्ट में हमें चेक करना था ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। कब बताते हैं, जब वो पेयर उसकी जो फॉर्म ऑफ पेयरिंग हो रही है कंप्लीट, तब तो हम कह सकते हैं इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और देखो ये 90 वाले में यहाँ पर पेयरिंग नहीं थी, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। अब देखो इसमें कहा है इस क्वेश्चन में, तो इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू परफेक्ट स्क्वायर तो प्रूफ करना है, तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन 1 2 2 5 के प्राइम फैक्टर्स करो पहले आप इसमें। तो प्राइम फैक्टर्स कितने आएंगे इसके पहले, देखो 5 and 2 7 1 8 and 2 10 नहीं जाएगा, 5 से 5 to the 10 then 5 4 the 20 and 5 5 the 25, again 5 4 the 20 then 5 9 the 45 then again ये आपने इसके प्राइम फैक्टर्स कर लिए। तो मीन्स 1 2 2 5 के प्राइम फैक्टर्स कितने आ गए आपके, 5 into 5 into 7 into 7। तो उसने प्रूफ करने के लिए कहा था कि शो करना है कि ये प्राइम परफेक्ट स्क्वायर है, तो इट मीन्स यस इट इज द 5 into 7 स्क्वायर। किसका है ये, 35 का। अब इसने पूछा था कि किस नंबर का स्क्वायर है, तो इट इज द स्क्वायर ऑफ मीन्स 1 2 2 5 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 35। इस क्वेश्चन में ना सारे पार्ट ऐसे ही हैं, सभी पार्ट्स में इसमें शो, जब वर्ड यहाँ पर शो लिखा हुआ तो डेफिनेटली इसके पेयर की फॉर्म में बनेंगे, और पेयर बनेंगे जिस नंबर का स्क्वायर होगा ये लिख देंगे। फर्स्ट में तो बताइए आपको चेक करना था कि परफेक्ट स्क्वायर है यस। आफ्टर दैट सेकंड क्वेश्चन, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा कि हमने चेक किया है किस नंबर का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। एंड इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा कि परफेक्ट स्क्वायर शो करना था कि परफेक्ट स्क्वायर शो करो, एंड आफ्टर दैट ये बताओ कि वो किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एज इट इज पार्ट सारे, इसमें कहा बाई व्हाट नंबर शुड द गिवन नंबर मल्टीप्लाइड, हम गिवन नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। देखो बाई व्हाट नंबर शुड द गिवन नंबर मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब तो साफ हो गया कि जो गिवन नंबर है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हमें ये नंबर गिवन है 3675, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें कहा कि बाई व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड, इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। एंड आफ्टर दैट इन ईच केस, जितने भी केस होंगे आपको ये बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर है तो जो न्यू नंबर आएगा वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो नाउ वी स्टार्टेड बाय अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फर्स्ट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो इसके हमने प्राइम फैक्टर्स किए 3675 एंड देन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3675 आर देयर। फर्स्ट 3 से किया, 3 1 द 3, 3 2 6 एंड 3 2 6, 3 5 द 15 एंड द सेम वे। तो प्राइम फैक्टर्स आ गए इसके, प्राइम फैक्टर्स आ गए आपके 3675 के कितने आ गए 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर मीन्स बताया था आपको, जो पेयरिंग में नहीं है। देखो यहाँ पर ये 7 के पेयर है और 5 के पेयर है, बट 3 यहाँ पर सिंगल है, एलोन है, तो 3 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ पेयर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हेयर 3 इज नॉट इन फॉर्म ऑफ पेयर। अब देखो अगर हम यहाँ पर एक 3 की मल्टीप्लाई और कर दें तो इट मीन्स देखो 5 का स्क्वायर भी है, यहाँ पर 7 स्क्वायर भी है, बट 3 स्क्वायर नहीं है। तो हमें उसमें ये कहा था कि किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें, तो इट मीन्स हमें एक 3 और चाहिए है, और अगर हम इस यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इट बिकम्स अ स्क्वायर ऑफ 3, तो ये तीनों नंबर स्क्वायर बन जाएंगे और ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो सो हियर 3 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ पेयर, तो we must be multiply by 3। हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी है टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये तो पहली बात हुई कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब ये बताना है ऑल्सो कि इन केस फाइंड द नंबर whose स्क्वायर इज द गिवन न्यू नंबर, मतलब ये जो नंबर है किसका स्क्वायर है, ये जो नया नंबर आएगा। तो देखो नया नंबर आएगा आपका, तो देयरफॉर 3675, 3 आपने इधर मल्टीप्लाई किया और 3 इधर, मीन्स ये आ गया आपका। जब 3 से मल्टीप्लाई किया आपने तो ये आ गया 3 5 द 15, 1 आ गया 3 7 द 21 एंड 1 22 and 2 3 6 the 18 and 2 20, 3 3 the 9 and 2 11। तो ये आ गया 3 into 5 into 7 whole square means 105 means the new number कितना आ गया 11025। किसका स्क्वायर है ये भाई, क्या फाइंड करना, फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। अब जो नंबर है किसका स्क्वायर है ये 105, तो हम लिख सकते हैं इट इज द स्क्वायर ऑफ 105। क्लियर, सभी पार्ट्स इसके ऐसे ही हैं। जो भी हम यहाँ पेयर फॉर्मेशन करेंगे, पेयर फॉर्मेशन में जो भी नंबर रह जाएगा अलोन विदाउट पेयर, तो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इन द सेम वे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाई व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी। अब देखो यहाँ पर भी लीस्ट नंबर शुड बी, अब यहाँ पर जो वर्ड है यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ आपका नंबर क्या था मल्टीप्लाई। तो ये भी ऐसे ही है कि हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें या किस नंबर से डिवाइड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सेम इसका भी वही वे है कि जो आपने पहले प्राइम फैक्टर कर दिया 1575 के, तो प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए इसके 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। फिर देखो आपने इसकी पेयर फॉर्मेशन करी तो ये पेयर बन गया, तो अब 7 एक्स्ट्रा है यहाँ पर। अगर ये मल्टीप्लाई करने के लिए कहता है किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तब तो आप लिखते थे 7 से मल्टीप्लाई करें इसे, अगर कहता तो, जैसे इस क्वेश्चन में कहा था। बट यहाँ पर कहा है कि किस नंबर से डिवाइड करें। अब डिवाइड करने का मतलब 7 एक्स्ट्रा है भाई, यहाँ जो 7 है हियर 7 इज लेफ्ट विदाउट पेयर। अब 7 छूट रहा है तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो देयरफॉर इट मस्ट बी डिवाइड बाई 7। 7 निकाल दो, तो 7 से डिवाइड कर देंगे जैसे हम, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 नंबर बचेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो इट मस्ट बी डिवाइड बाई 7
टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो कैसे, 1575 को 7 से डिवाइड करो इधर भी, और जो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 को भी 7 से डिवाइड करो। ये कैंसिल हो गया, तो इट मीन्स ये किसका आ गया 3 इंटू 5 होल स्क्वायर, और ये कितना आ गया काट के 7 टू द 14, 1 बचा 17, 7 टू द 14 and 7 5 the 35, 225, and you know 225 is the square of 15, so it is the square of 15। इसके भी सारे पार्ट ऐसे ही करने हैं, बाई पार्ट लीस्ट नंबर शुड बी डिवाइड कहा है, शुड बी मल्टीप्लाई करा है, तो इन क्वेश्चंस को हम ऐसे कर सकते हैं। अगर जहाँ भी मल्टीप्लाई करने के लिए कहा है तो जो एक्स्ट्रा बैठेगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिवाइड करने के लिए कहा है तो जो भी पेयर एक्स्ट्रा बैठेगा उससे हम डिवाइड कर देंगे। देखो फिर एक वन मोर क्वेश्चन है इसमें, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब हमें यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट बताना है कि जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। अब देखो हम लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट की बात करें, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट ये क्या होता है, देखो 99, बट इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के वजह हमारे पास 2 मेथड्स हैं। एक मेथड तो है लॉन्ग डिवीजन वाला, लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड जो आपका आएगा वो आपका एक्सरसाइज 3C में आएगा, 3C एंड 3D में आएंगे क्वेश्चंस 3D में, तो तब मैं आपको इस मेथड को बताऊंगा। बट यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं, जब डिजिट छोटी हो 2 या 3 डिजिट तक हो, इससे हम हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं। तो बाई इस एक्सरसाइज में इसको हम हिट एंड ट्रायल से करेंगे, मतलब ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हैं इसको, मतलब गलती करके निकालेंगे। कैसे कि सपोज करो कि अगर हमने स्क्वायर ऑफ किया 2 तो कितना आएगा 4, लेकिन तो 1 डिजिट नंबर है। अगर हम और बड़ा करें, स्क्वायर ऑफ 5 देखें तो कितना होता है, चेक करना पड़ता है 25, तो ये 2 डिजिट नंबर है बट लार्जेस्ट नहीं है। लार्जेस्ट कितना होता है 99, भाई 2 डिजिट नंबर तो है ये बट लार्जेस्ट नहीं है। अगर और देखो स्क्वायर ऑफ 6 करके देखो कितना आएगा 36, ये भी 2 डिजिट नंबर है, हमें 99 तक पहुंचना है। फिर स्क्वायर ऑफ 8 करके देखो 64, अभी भी नहीं है। स्क्वायर ऑफ 9 देखो कितना आ गया 81, ये भी 2 डिजिट नंबर है। और स्क्वायर ऑफ 9 के बाद स्क्वायर ऑफ 10 किया तो ये आ गया 100, तो जो 100 आ गया ये आ गया 3 डिजिट नंबर। बट जो बात हुई है वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट की हुई है, तो 81 के बाद सीधा 100 आता है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इसका मतलब लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट क्या हुआ, नंबर ऑफ 2 डिजिट विच इज परफेक्ट स्क्वायर, ये हुआ 81 इज द स्क्वायर ऑफ 9। अब देखो ये अगर लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट कहता है तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट क्या होता है, अगर आपकी बात 3 डिजिट की होती तो ये होता है 999, तो हम ऐसे ही चलते चले जाते हैं 99 के लिए 3 डिजिट, तो यहाँ से चलते हैं 10 से 11 का स्क्वायर करते हैं, 12 का, 13, 14, 15, 16 ऐसे ही करके देखते हैं लास्ट नंबर आता हमारा वो 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। बट ये मेथड ज़्यादा से ज़्यादा आपके लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट और 3 डिजिट के लिए बेटर है, हिट एंड ट्रायल मेथड। बट इसमें हिट एंड ट्रायल के अलावा मैंने आपको बताया अभी कि इसका एक मेथड और भी है, 2 मेथड है, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड है, बट वो एक्सरसाइज 3D में आएगा। अभी हम 3D में हैं तो 3D बताऊंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए इस एक्सरसाइज में आप इस क्वेश्चन को बाय हिट एंड ट्रायल कर सकते हो। तो बस हिट एंड ट्रायल ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिजिट और 3 डिजिट तक ही वैलिड होता है।